आज का हमारा इंग्लिश स्टोरी का टाइटल है द प्रिंसेस डिड नॉट ईट, जिसका मतलब होता है राजकुमारी खाना नहीं खाती थी। यह एक इंग्लिश स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे और इसमें मैं वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेट भी किया हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में आसानी होगी। और ऐसा वीडियो मैं बहुत सारा अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए क्वीन इन रोम। बहुत पहले रोम में एक रानी रहती थी। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले या काफ़ी समय पहले। लिव मतलब रहना। लिव का पास्ट यूज किया गया है तो यहाँ पे लिव्ड हो गया है, इंडिफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए क्वीन इन रोम। बहुत पहले रोम में एक रानी रहती थी। शी हैड एन 8 years old daughter नेम मैरी। उसकी एक बेटी थी, उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम मैरी था। जिसके पास होने का बोध होता है वहाँ पे हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हैड का प्रयोग इसलिए किया गया, ये पास्ट टेंस में है। उसके पास उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम मैरी था। द क्वीन वाज वरीड दैट हर डॉटर डिड नॉट ईट मच। द क्वीन वाज वरीड दैट हर डॉटर डिड नॉट ईट मच। रानी को इस बात की चिंता थी कि उसकी बेटी ज़्यादा नहीं खाती थी। द क्वीन वाज वरीड, वरीड मतलब होता है चिंता करना। तो रानी को इस बात की चिंता थी कि उसकी बेटी ज़्यादा नहीं खाती थी, यानी खाना ज़्यादा नहीं खाती थी। शी डिड नॉट लाइक फूड, उसे भोजन पसंद नहीं थे। द कुक मेड वेरियस टाइप्स ऑफ डिलीशियस डिशेस फॉर द प्रिंसेस बट द प्रिंसेस डिड नॉट ईट देम। रसोईया विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था, लेकिन राजकुमारी उसे नहीं खाती थी। कुक मेड मतलब होता है रसोईया। वेरियस टाइप्स ऑफ का मतलब होता है विभिन्न तरह के या विभिन्न प्रकार के या तरह तरह के। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिशेस मतलब व्यंजन। तो इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा, रसोईया विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था, लेकिन राजकुमारी उसे नहीं खाती थी। शी डिड नॉट लाइक फ्रूट्स ईदर, उसे फल भी पसंद नहीं थे। इधर का प्रयोग भी का मतलब होता है, इसका मतलब उसे फल भी पसंद नहीं थे। शी डिड नॉट इवन लाइक एनी टाइप्स ऑफ जूस, उसे किसी प्रकार का जूस भी पसंद नहीं था। एनी टाइप्स ऑफ तो किसी प्रकार का, या पसंद नहीं कर, लाइक मतलब पसंद करना। शी सिंपली सैट इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस एंड डिड नॉट डू एनीथिंग। वह केवल चूल्हे के सामने बैठती थी और कुछ नहीं करती थी। सिंपली मतलब होता है केवल। सैट मतलब बैठना, ये सीट का सेकेंड रूप है सैट। पास्ट में यूज किया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे सेकेंड रूप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही बन रहा है। तो वो केवल चूल्हे के सामने या चिमनी के सामने, इसको चिमनी भी बोलते हैं या चूल्हा, वो केवल चूल्हे के सामने बैठती थी और कुछ नहीं करती थी। एनीथिंग मतलब डिड नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं। इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा, वह केवल चूल्हे के सामने बैठती थी और कुछ नहीं करती थी। द क्वीन कॉल्ड सो मैनी डॉक्टर्स, रानी ने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया। बहुत मैनी मतलब बहुत सारे, रानी ने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया। कॉल मतलब बुलाना। बट प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसेस बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसेस, लेकिन वे राजकुमारी की समस्या को समझ ना सकें। अंडरस्टैंड मतलब समझना। कुड, कैन का कुड यूज किया गया है, ये पास्ट में है इसलिए कुड का यूज किया गया। लेकिन वे राजकुमारी की समस्या को समझ ना सके, इसका अर्थ ये होगा। वन डे ए डॉक्टर फ्रॉम ए नियर बाई विलेज केम, एक दिन पास के गांव का एक डॉक्टर आया, इसका अर्थ ये होगा। नियर बाई मतलब आसपास, विलेज मतलब गांव। तो एक दिन पास के गांव का एक डॉक्टर आया। द क्वीन टोल्ड हिम अबाउट द प्रिंसेस, रानी ने उसे राजकुमारी के बारे में कहा, बताया। टोल मतलब बताना।
रानी ने उसे राजकुमारी के बारे में बताया या कहा। द डॉक्टर सेड टू द क्यून, द डॉक्टर सेड टू द क्यून, डॉक्टर ने रानी से कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आइए। ही टुक हर टू द कॉटेज ऑफ ए फार्मर, उसने उसने उसे एक किसान के झोपड़ी में लेकर गया। कॉटेज मतलब झोपड़ी होता है, ए फार्मर मतलब एक किसान। उसने एक किसान के झोपड़ी में लेकर उन्हें गया। द कॉटेज वाज ए स्मॉल बट इट वाज चार्मिंग, झोपड़ी जो थी छोटी थी लेकिन बहुत ही आकर्षक थी। चार्मिंग मतलब आकर्षक, स्मॉल मतलब छोटा, कॉटेज मतलब झोपड़ी। झोपड़ी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत आकर्षक थी। दे कुड हेयर साउंड ऑफ लाफ्टर, उन्होंने हंसने की आवाज़ को सुना। द डॉक्टर, हेयर मतलब सुनना होता है, यहाँ पे कुड कैन का कुड यूज किया गया है, पास्ट में है ना इसलिए। द डॉक्टर नॉक एट द डोर, डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया। डोर मतलब दरवाज़ा, नॉक मतलब खटखटाना होता है। द डॉक्टर नॉक एट द डोर, डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया। द फार्मर ओपन द डोर, किसान ने दरवाज़ा खोला। ओपन मतलब खोलना। ही वेलकम द क्यून एंड डॉक्टर, ही वेलकम द क्यून एंड द डॉक्टर इन हिज कॉटेज, उसने रानी और डॉक्टर को अपने झोपड़ी में स्वागत किया। वेलकम मतलब स्वागत करना। इन हिज कॉटेज मतलब अपनी झोपड़ी में, उसने अपनी झोपड़ी में रानी और डॉक्टर का स्वागत किया। द क्यून saw 4 young girls and 2 boys sitting around the dining table, रानी ने 4 युवा लड़की और 2 लड़कों को खाने के मेज के चारों ओर बैठे देखा। साव मतलब देखना होता है, सी का सेकेंड रूप है। यंग गर्ल्स मतलब युवा लड़की या जवान लड़की। सीटिंग मतलब बैठना, अराउंड द डाइनिंग टेबल तो खाने के मेज के चारों ओर। तो रानी ने 4 युवा लड़की और 2 लड़कों को खाने के मेज के चारों ओर बैठे देखा। इसका पूरा अर्थ ये होगा। अब यहाँ से, दे वर ईटिंग प्लेन स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ देयर सूप, वे अपने सूप के साथ रोटी के सादे टुकड़े या सूखे टुकड़े खा रहे थे उसमें डुबोकर। द स्लाइस वर विदाउट बटर, जो रोटी का टुकड़ा था वो बिना मक्खन के था, बिना मक्खन के था। बटर मतलब मक्खन होता है, स्लाइस मतलब टुकड़ा, वही रोटी का टुकड़ा। द क्यून वाज शॉक्ड, रानी आश्चर्यचकित हो गई या हैरान हो गई, इसका मतलब होता है। शॉक मतलब हैरान या आश्चर्यचकित। द क्यून वाज शॉक्ड, रानी हैरान हो गई देखकर। शी आस्क्ड द फार्मर, उसने किसान से पूछा, व्हाट हैव यू फ्लेवर्ड योर सूप विथ, तुमने अपने सूप के साथ क्या स्वाद मिलाया। फ्लेवर मतलब स्वाद होता है या जायका भी बोल सकते हैं इसको। तुमने अपने सूप के साथ सूप में क्या स्वाद मिलाया है, इसका अर्थ ये होगा। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, माई वाइफ हैज पुट ओनली 2 फ्लेवर्स, मेरी पत्नी ने केवल 2 जायका या स्वाद मिलाया है, इसका अर्थ ये होगा। दे आर फ्लेवर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड हैप्पीनेस, वे स्वाद है कड़ी मेहनत और खुशियाँ, इसका अर्थ ये होगा। हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ होता है, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, फ्लेवर मतलब स्वाद। वे स्वाद हैं कड़ी मेहनत और खुशियाँ। माई चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, माई चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, मेरे बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं। दे लुक आफ्टर माई पेट एनिमल्स, वे मेरे पालतू जानवर को भी देखते हैं। पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर। दे लुक आफ्टर माई पेट एनिमल्स, वे पालतू जानवर को भी देखते हैं। दे वर्क इन द फील्ड, वे खेतों में काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देयर मदर इन द किचन, वे अपनी माँ को किचन में भी मदद करते हैं या रसोई में। किचन मतलब रसोई या किचन, इसका अर्थ होगा। वे अपनी माँ को रसोई घर में भी मदद करते हैं। दे इंजॉय देयर वर्क, वे अपने काम को आनंद से करते हैं। इंजॉय मतलब आनंद, वर्क मतलब काम करना। वे अपने काम को आनंद से करते हैं। दे आर हंग्री एट डिनर टाइम, वे रात के भोजन के समय भूखे होते हैं। डिनर मतलब रात का समय, रात का भोजन होता है उसको बोलते हैं डिनर। दे आर हैप्पी टू ईट दिस सिंपल फूड एंड दे ईट लॉट्स ऑफ इट,
वे इस खाने को खा वह यह साधारण भोजन खाकर खुश होते हैं। इसका अर्थ ये होगा दे आर हैप्पी टू ईट दिस सिंपल फूड एंड दे ईट लॉट्स ऑफ इट। वह इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। वह यह साधारण भोजन खाकर खुश होते हैं और वह इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसका अर्थ ये होगा लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा। द क्यून एंड द डॉक्टर्स लेफ्ट द कॉटेज इन ए जॉयफुल मूड। रानी और डॉक्टर आनंदपूर्ण भाव से झोपड़ी से चले गए। जॉयफुल मतलब आनंदपूर्ण होता है, अब मूड मतलब भाव, कॉटेज मतलब झोपड़ी, लेफ्ट मतलब जाना या छोड़ना। तो रानी और डॉक्टर आनंदपूर्ण भाव से झोपड़ी से चले गए। द क्यून नाउ न्यू वाई हर डॉटर डिड नॉट लाइक फूड। रानी अब जान गई थी कि उसकी बेटी क्यों भोजन पसंद नहीं करती थी। रानी अब जान गई थी कि उसकी बेटी क्यों भोजन पसंद नहीं करती है। यहाँ पे नो का सेकेंड रूप न्यू यूज हुआ है, पास्ट में है इसलिए। रानी अब जान गई थी कि उसकी बेटी क्यों भोजन पसंद नहीं करती है। शी टोल्ड द प्रिंसेस टू प्ले सम आउटडोर गेम्स एंड डू सम एक्सरसाइज। उसने राजकुमारी से कुछ आउटडोर गेम खेलने को कहा और कुछ एक्सरसाइज करने को। टोल मतलब कहना, आउटडोर मतलब बाहर का खेल, या कुछ एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। उसने राजकुमारी से कुछ आउटडोर गेम खेलने को कहा और कुछ एक्सरसाइज करने को। सुन द प्रिंसेस बिगेन ईटिंग टू मच फूड। जल्द ही राजकुमारी अधिक खाना खाने लगी। मच फूड मतलब अधिक खाना। बिगेन मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसका अर्थ होता है लगा लगी, स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। सुन द प्रिंसेस बिगेन ईटिंग टू मच फूड। बहुत जल्द ही राजकुमारी अधिक खाना खाने लगी। तो ये था स्टोरी। इस स्टोरी में यही बता रहा है कि उसकी बेटी जो है खाना क्यों नहीं खा रही थी इतना, क्योंकि वो उतना हार्ड वर्क भी नहीं करती थी और कहीं खेलने भी नहीं जाती थी, मॉल में ही बैठी रहती थी, जिसके वजह से उसे भूख भी नहीं लगता था। तो शरीर को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए और थोड़ा खेल भी खेलना चाहिए। तो स्टोरी में यही बताया गया है कि शरीर को एक्टिव कैसे रखेंगे और जब हम कुछ हार्ड वर्क करेंगे तो भूख भी लगेगी। तो ये था स्टोरी इंग्लिश में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।